इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आज मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिज़ाइन करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को आप 6 से 7 मिनट देख लीजिएगा, डेफिनेटली सारी चीज़ें ऐसे बता दूंगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारी चीज़ों को तैयार करके अपने एग्जाम में चले जाते हैं तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ 25 मार्क्स आराम से गेन कर जाएंगे। मैं गारंटी के साथ दोस्तों इस बात को कह रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराता रहता हूं, है ना। और मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ाता हूं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं, है ना। दोस्तों उसके बाद में आपसे सिर्फ इतने से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और उसके बाद में इस वीडियो को अपने जो आपका क्लास का डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पता ना जाने कितने सारे स्टूडेंट्स की बैक लगने से रुक जाएगी। इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो वो, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट नाम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो दोस्तों आपको ये तैयार कर लेना है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में रिक्वायर्ड एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सेंडर, रिसीवर और मैसेज क्या होता है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखी हुई है। सेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद में रिसीवर, मैसेज। आप इस चीज़ को इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कन्वर्जेशन भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है ना। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन 4-4, 5-5 पॉइंट इसके याद आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में मैं यहाँ से बताता हूँ, यानी एडिशन, इनकोडिंग और फीडबैक, डिकोडिंग और यहाँ पर ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में क्या प्रोसेस होता है उसके बाद में उसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इन सभी की जो मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाई है, इन सभी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग की, फीडबैक की, सबकी डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में लिखी हुई मिल रही हैं। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहे, चूंकि लास्ट में बताऊंगा कहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन, है ना। क्या होता है इसके बारे में भी आप देखने को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, 4-4, 5-5 पॉइंट इसके याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है ना। उसके बाद में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों अच्छे तरीके से आप पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना यह ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वे सारी चीज़ें नोट की गई है जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं और मैं सारे ऐसे क्वेश्चंस को जानता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसी को मैं आपको सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्त, कम्युनिकेशन, है ना। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, इसको भी आप रेडी करके जरूर जाइएगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है ना, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके बारे में भी आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे डेफिनेटली ईजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा, हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑरल कम्युनिकेशन और राइट एंड कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन के बारे में आप यहाँ से इजीली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप दोस्तों, इट इज़ वेरी फास्ट लाइब्रेरी, ये लिखा हुआ है लिटरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इजीली। उसके बाद में यहाँ पर आप इसके सारे जितने पॉइंट है याद कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, तो इसके बारे में भी आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में राइट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों टाइप ऑफ बैरियर्स, तो बैरियर से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा, पक्की बात है दोस्तों, है ना। तो बैरियर क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर, है ना। उसके बाद में यहाँ पर फिजियोलॉजिकल, है ना, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है फिजिकल, है ना।
उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं इजीली। दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको आप तैयार करके ज़रूर जाइएगा, है ना। हाउ टू रेड्यूस बैरियर्स, है ना, तो इसको भी आप, इसके पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद में मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के मॉडल टूल क्या होते हैं वो आपको इजीली तैयार कर लेना है। ईमेल जैसे टेलीफोन हो गया, ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद में मैं आपको बात करने वाला हूँ पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली पढ़ाऊंगा। यानी नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। आप सभी स्टूडेंट्स 7th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। थिंग जैसे बैग हो गया, गोल्ड हो गया, लव, मोबाइल, ईटीसी, है ना। पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है वह नाउन है। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे, है ना। या किसी भी चीज़ के साथ को नाउन कहते हैं। उसके बाद में कॉमन नाउन क्या होते हैं, इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, आइटम और ए थिंग। इट स्टार्ट नेम कैपिटल वर्ड ओनली वाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको बताऊँ, जब बॉयज़, अरे बॉयज़ एक कोई है पूरी दुनिया में, बहुत सारे बॉयज़ हैं। सिटी एक कोई है, बहुत सारी हैं। गेम एक कोई है, बहुत सारे हैं। यानी दोस्तों ऐसे कोई नाम जो बहुत सारे होते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे बुक एक ही कोई होती है, मैथ्स की होती है, इंग्लिश की होती है, साइंस की होती है, केमिस्ट्री की होती है, फिजिक्स की होती है, ये सारी बुक्स होती हैं, है ना। तो बुक क्या है, एक नाम है, उन सभी का एक नाम, यानी कॉमन हो गया कॉमन। तो कॉमन नाउन कार एक कोई है, मर्सिडीज है, जगवार है, बहुत सारी कारें हैं, उसको आप, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल बहुत इजी लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं इसको भी, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या होता है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ए प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द specific name given to any person, place or a thing. A proper noun always begin with capital letter no matter where the occur within a sentences, है ना। जैसे दोस्तों 100% सिलेक्शन पूरे यूट्यूब पर एक चैनल है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो क्या हुआ, वो एक प्रॉपर नाउन हुआ, दूसरा नहीं है। जैसे मेरा नाम हाशिम है, तो हाशिम तो और भी हो सकते हैं, है ना, तो हाशिम तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक होता है, यानी उसके अलावा कोई और ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे, है ना। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आप ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आप मटेरियल नाउन भी, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में काउंटेबल नाउन, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, चेयर, सेकंड्स, पेन, बैग, बॉटल, ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या हैं, ये काउंटेबल नाउन है। प्रोनाउन देखिए दोस्तों, इसको मैं एक डेफिनेशन से समझता हूँ। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज इन प्लेस और ए नाउन। नाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह बोले जाते हैं, जो नाम की जगह यूज होते हैं। जैसे रागिनी एक अच्छी लड़की है, तो उसके बाद में वह 10वीं क्लास में पढ़ती है। अब वह जो हुआ ये प्रोनाउन हुआ, यानी नाम की जगह बोला गया है, वह नाम की जगह बोला गया है वह, तो इसको हम कहेंगे क्या, कि ये एक प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन है, ये एक वह जो है जिस नाम की जगह ये बोला जा रहा है वो एक प्रोनाउन हो जाता है। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे, है ना। तो इसको भी दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर पर्सन प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज भी आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, चेंज मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फीमेल जेंडर्स, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ये दोस्तों जितनी भी चीज़ें आज मैंने बताई हैं, ये 25 नंबर का आप आराम से स्कोर कर जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें दोस्तों आप तैयार कर लेते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।